हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका ऑनर्स पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथ, उसका हम लोग जो रेशियो चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका एक नया वीडियो देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 के बी का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी जान पहचान में भी कोई स्टूडेंट है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, उसे पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहा है कहीं, तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए उस तक, ताकि वो अपनी तैयारी को यहाँ से कर सके। करना कुछ नहीं है, डॉक्टर BN गुप्ता के बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए। अगर परचेज भी नहीं करना चाहते हैं तो पेन पेपर के साथ बैठिए, हम जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देते हैं आप उसे नोट कर लीजिए, वहीं से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं बिना किसी किताब के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई 9 से करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िए। रुपया आपको दिया हुआ है 118, ठीक है भाई, इसको ABC में बांटना है, लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है, पहले AB का रेशियो दिया हुआ है 3:4, फिर BC का रेशियो दिया हुआ है 5:6। आप कहेंगे सर इसमें कमाल क्या है? कमाल तो है, थोड़ा सा है, देखिएगा सर इसमें क्या मुश्किल है। मुश्किल ये है कि हमें बांटना है ABC में, और आपको अलग अलग AB अलग BC अलग कर दिया है। ठीक है, रेशियो जो होता है वो कंबाइंडली होना चाहिए, ABC, ऐसा नहीं होना चाहिए कि AB अलग कर दीजिए BC अलग कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि B इकलौता है, लेकिन एक बार आप कहते हैं B को हम 4 रुपया दिए, एक बार आप कहेंगे B को हम 5 रुपया दिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर B का शेयर कितना है, 4 यूनिट, यहाँ B का शेयर कितना है, 5 यूनिट। ऐसा तो नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा क्या? एक ही क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि मैंने 4 दिया, फिर कह रहे हैं 5 दिया, कैसे कैसे काम चलेगा? तो ऐसा है कि अलग अलग करने की वजह से इन दोनों का B का जो शेयर है, यहाँ देखिए B ये है और B ये है, ठीक है, तो B का जो शेयर है वो अलग अलग हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड हम कैसे करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये 4 है और ये 5 है, हम दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 को 5 से गुना कर दीजिए और 5 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 5 20, 4 5 20 इक्वल हो गया। मैं B को अलग नहीं कर सकता ना, आप मुझे ये बताइए कि B को कैसे कर दीजिएगा? एक बार 4 यूनिट कह रहे, एक बार 5 यूनिट कह रहे, हम किसकी बात को सत्य माने? हम दोनों को बराबर कर देंगे। लेकिन हमको करना ये होगा कि जब हम B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ ये साथ में है, रेशियो में है, तो 3 के साथ भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कुल मिलाकर जो 5 से हम गुना करेंगे, ऊपर में क्रॉस गुना कर रहे हैं, 5 से जब गुना करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो 5 से 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 20, और इसको जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, और इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ABC। देखो भाई, ये 15, ये 20, अब लिख सकते हैं ना, ये 20 है B, दोनों बात देखो है, ये 24। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि ABC, B भी इक्वल हो गया, तो हम B बराबर 20 ले लिया हमने। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, AB है ना, और C लेना है हमको, अलग अलग दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 3:4, और B के सामने B को लिख दीजिए। ठीक है, हम रेशियो को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब जहाँ जहाँ खाली स्थान है उतना जो करीब में है उसको लिख दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, इसके यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। एक बार फिर मैं समझाता हूँ, आप रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। रेशियो को इक्वल करने के लिए ध्यान से देखिए, 3:4 है, ये B और ये भी B है, तो B के B सामने रख दिया। अब हमने क्या करनी है, यहाँ के सामने देखो जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में जो 5 है उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर जगह खाली है तो इसके बगल में 4 है, इसको लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, 5 से 15, 4 5 20, 6 चौक 24। देखो वही रेशियो है AB एंड C का। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि AB अलग कर दिया और BC को अलग कर दिया, जबकि हमको कंबाइंड चाहिए ABC। एक बार मुझे बताओ कि ABC का रेशियो क्या है? ठीक है, रेशियो ये है 15:20:24। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो A का शेयर कितना हो जाएगा, 118 गुने, सबको जोड़ना पड़ेगा, शेयर टोटल कितना हो रहा है, तो 20 20 40 और 10 45, 20 20 40 10 50, 50 और 9, ठीक है, 50 9 59, यहाँ 15, ये इतना 2 टाइम में कर जाएगा, तो इसका 30 रुपया हो गया। B का हो जाएगा 118 गुने 20 भागे
59, ये भी 2 टाइम में कट जाएगा 40 रुपया। और सी का भैया मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ 118 गुने 24/59, 2 टाइम में कट जाएगा 24 गुना 48 रुपया। ठीक है, ए का, बी का और सी का। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? क्या समझे? हमें ए बी का अलग दिया है, बी सी का अलग दिया है। अगर हाँ यहाँ पर दोनों सेम रहता, दोनों को सेम रहना है, बी एक साथ है ना, एक ही है ना भाई, दो बी कहाँ से है? ठीक है, एक ही है ना, तो दो वैल्यू थोड़ी होंगे, एक ही वैल्यू होगा। तो अगर एक ही वैल्यू रहता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ए बी सी कह देते। लेकिन यहाँ पर बी का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 5 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से ऊपर में गुना कर दीजिए, 4 से नीचे में गुना कर दीजिए। अब कह सकते हैं कि ए 15, अब बी 20 और सी 24। ठीक है, अगर उतना भी ना करने में बने तो मैंने जो ये ट्रिक दिया है आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी बैठा दीजिए, बी सी बैठा दीजिए, इसके आगे जगह खाली है तो इसको बैठा दीजिए, इसके पीछे ये जगह खाली है तो इसको बैठा दीजिए। ठीक है, फिर आप गुना कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हमको जो समझाना था वो मैं समझा दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आप व्यूज़ देंगे तभी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है ना? चलिए, फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, भूलना नहीं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़ना उसमें। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मान लो कि हम तीनों संख्या को मान लेते हैं ए बी सी 98। आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख सकते हो। कहता है पहली तथा दूसरी का अनुपात इतना है। पहली तथा दूसरी का अनुपात इतना है, मतलब 2/3 है। तो ए बी का अनुपात 2:3 हम लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या होता है, एक सिंगल अनुपात का मतलब भाग भी होता है। ठीक है, तो 2:3 हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोई शक, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो यहाँ पे कहते हैं दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, मतलब बी और सी का अनुपात जो है 5:8 है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात मतलब इसका और इसका अनुपात इतना है, फिर इसका और इसका अनुपात इतना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी देखो, बी तो यहाँ सिंगल है ना भाई, यहाँ डबल बी को अलग कर दिए और वैल्यू भी अलग कर दी। यहाँ 3 कह रहे हैं, यहाँ 15 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं। मतलब ये जब साथ में था तो यहाँ पर कुछ रहा होगा, लेकिन जब अलग अलग किया तो ये कट गया आपस में और ये कट गया आपस में। आप क्या करेंगे, तो मैं आपको ट्रिकली ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सिंपल सा ये है कि क्रॉस कर दीजिए, बहुत सिंपल है। 5 से ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 5 से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 और ये हो जाएगा 5 या 15। 3 से नीचे में गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा अतिरिक्त 24। अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बी हो गया 15, ये हो गया 15, तो आप लिख सकते हो ए बी सी 10:15:24। ठीक है भाई, आप लिख लो इसको। ठीक, अब इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप जोड़ो 10 10 20 20 40 और 49, तो ए का हो जाएगा भाई मेरे 98 गुने 10/49। अब इसको काट दोगे 10 गुना 20, ए का आंसर हो जाएगा। बी का हो जाएगा 98 गुने 15/49, 2 टाइम में काट दीजिएगा, 30 ये हो जाएगा। सी का हो जाएगा 98 गुने 24/49, 2 टाइम में काट दीजिएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से सजा कर इसको लिख लो। क्लियर? बहुत आसान है भाई। ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो ये मुश्किल है, मिटा दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और भाई प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, कहता है कि ऐसा विचार किया गया कि 19 रुपया 50 पैसे के 3 लड़कों बंटवारे हुए। 3 लड़कों में बंटवारा हुआ, मैं ये समझा दे रहा हूँ, आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 3 लड़कों में बंटवारा हुआ 19 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 3 लड़का है, ए बी सी। क्लियर? अब ये कहता है कि इसको 2:3:4 में बांटो, 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर कहता है इसी पैसे को अगर 1/2, 1/3, 1/4 में बांटोगे तो क्या होगा। तो फिर कहता है कि ए बी सी को, ठीक है, 1/2, 1/4 क्या है, हाँ 1/3, 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि बताओ भूल कारण कर दिया गया, ये मिस्टेक वाला। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये भूल से किया गया और ये करना था। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। तो आप पहले इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 19 रुपया 50 पैसा गुने
2/4 3 7 2 9। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसी तरीके से बी का कर लो 19 रुपया 50 पैसा गुने 3/9। उसी तरीके से सी का कर लो 19 रुपया 50 पैसा गुने 4/9। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, फिर इसी को बांटो इससे। ए बराबर हो जाएगा 19 रुपया 50 पैसा गुने 1/2। बी बराबर हो जाएगा 19 रुपया 50 पैसा गुने 1/3। सी बराबर हो जाएगा 19 रुपया 50 पैसा गुने 1/4। आप इससे करो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि ए को कितना मिल रहा था और कितना मिल गया, बी को कितना मिलना था, कितना मिल गया, सी को कितना मिलना था और कितना मिल गया। अब चेक कर लो कि किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक को कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो भाई, इतना कर लेना, करके बताना मुझे आंसर क्या आता है आपका। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने टोटल कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ए का कैलकुलेशन करिए, बी का कैलकुलेशन, ए का फिर कैलकुलेशन करिए, बी का कैलकुलेशन करिए, बी का कैलकुलेशन करिए। मतलब मान लो कि बी को अगर 10 रुपये यहाँ आ रहा है, अब मिस्टेक से बांटने पर 9 रुपये आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि बी को 1 रुपया का हानि हुआ। कुछ अपने से भी करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये काम आप करेंगे, बहुत आसानी है, बस आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा। आओ अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्या कहता है, रमेश मोहन सुरेश क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है भाई, खेलिए, क्या दिक्कत है। रमेश और मोहन के रनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, रमेश और मोहन और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं, 3 लोग हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ आपको, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, रमेश मोहन और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं। 3 लोग हैं, रमेश, मोहन एंड सुरेश। ठीक है भाई, आगे कहता है कि इनके रनों का अनुपात, रमेश और मोहन के रनों का अनुपात। ठीक है, रमेश अनुपात मोहन, इसका जो अनुपात है ये है भाई 3:2। ठीक है, ठीक है, मान लिया। चलो, मोहन और सुरेश के रनों का अनुपात इतना है। अब मोहन और सुरेश, अब देखो मोहन यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। रेशियो अगर 2 देगा, यहाँ मोहन का शेयर 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हैं एक ही जगह पर जब बंटवारा हो रहा हो, और ये नहीं कह सकते कि मोहन को इतना मिला और फिर कहे कि मोहन को इतना मिला, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका अनुपात है 3:2। लीजिए, हो गया, दिक्कत हो गई। मोहन यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्रॉस कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6। इसको क्रॉस कर दिए 2 से, इसको 2 से, मतलब यहाँ वाला यहाँ गुना कर दिए, यहाँ वाला यहाँ गुना कर दिए, तो 3 2 6 और 2 2 4। अब कह सकते हैं हम लोग कि रमेश, मोहन, ठीक है, मोहन एंड सुरेश, इसके रनों का अनुपात 9:6:4। ठीक है, कुल मिला के जो रन दिया है वो है 418। टोटल रन 418। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रमेश का क्या शेयर बनता है। रमेश का 418 गुने 6 4 10 9 19, 9 भागे 19 रमेश का हो गया। मोहन का हो गया 418 गुने 6 भागे 19, और सुरेश का हो जाएगा, सुरेश का 418 गुने 4 भागे 19। ठीक है, बस कर लीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ठीक है भाई, मेरे ये दोनों क्वेश्चन जो 13 और 14 है, कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कर सकते हैं भाई, रेशियो दिया हुआ है,
आपको अमाउंट दिए हुए हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ABC का रेशियो दिया हुआ है, आप किताब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। ABC का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 14 में ABC का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला पढ़ा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान है और बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है ए ने 125 रुपये में एक दुकान प्रारंभ किया। ठीक है भाई, 2 माह के बाद बी भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात इतना है, तो बी ने कितनी धनराशि लगाई थी? ध्यान से समझिए, जो लाभ का अनुपात बनता है, जो आप पैसा लगाते हो उसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो जो लाभ का अनुपात तो आपको दिया हुआ है कि ऐसे बना है। अनुपात कब बनता है? जैसे मान लो कि ए ने पैसे लगाए हैं 125 रुपया। ठीक है, तो मान लेंगे कि बी ने ए द्वारा लगाया गया धन 125 रुपया। ठीक है, और बी द्वारा लगाया गया धन 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। बी ने कितना लगाया वो हमको नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन जो रेशियो बनाया है वो रेशियो है 3:5 और रेशियो बनता है कैसे समझ लीजिए। रेशियो बनता है जितने साल के लिए, पूरे साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते, उतने महीने से गुना कर दीजिए। ठीक है, रेशियो बन जाता है। तो रेशियो जब बनाएंगे 125 गुने 12, चूंकि शुरू से, लेकिन जो बी वाला है रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऊपर में लिख देते हैं और जिससे रेशियो बनाना उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ए को पहले लिख देंगे और बी को डिवाइड में लिख देंगे। अब सवाल ये है कि बी का जो रेशियो है वो कितना है, बी ने कितने महीनों के लिए पैसे लगाए। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 2 माह बाद बी शामिल होता है। भाई ये बात मुझे बताओ कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ये समझ रहे हैं हम? पूरे साल में अगर 12 महीने होते हैं और 2 महीने बाद वो आया है बी, तो वो कितने महीने तक बिजनेस करेगा? तो सिंपल है, 10 महीने तक बिजनेस करेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जो रेशियो है ये बनकर जो आपको आएगा वो आएगा कितना है 3:5। तो 3/5 लिख दीजिए। ठीक है, 3:5 का मतलब ये सिंगल जो अनुपात होता है वो भाग का काम करता है, तो आप भाग में लिखेंगे, क्योंकि भाग में ऐसा है। आपको निकालना है x का वैल्यू जो b ने लगाया है। आप चाहें तो आप नीचे नीचे ऐसे काट सकते हैं, 2 टाइम कट गया, ये 4 टाइम कट गया, ये नीचे से ऊपर कटेगा, एक साइड में 2 टाइम कट गया। तो 125 गुने 2 इक्वल टू x को उस पार लिख दें, x बराबर 125 दूना 250, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये ए के द्वारा लगाया गया पूंजी 12 महीने के लिए, बी के द्वारा लगाया गया पूंजी 10 महीने के लिए, दोनों का रेशियो इतना है। ठीक है, आसान है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। 13-14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, इसीलिए मैंने छोड़ दी। मैं चाहता हूँ उसे आप बना लें, अपने से बनाएं। कोई दिक्कत है मुझे कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साझेदार ए और बी के लाभ वितरण का अनुपात 2:1 है। मैं इस बात को लिख लूँ, ए और बी का के लाभ वितरण का अनुपात ठीक है भाई, कितना है 2:1। समझ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। वे 1/5 सी को प्रवेश के समय दे देते हैं। ठीक है, आपने अकाउंट पढ़ा है, बस वही काम करना है। सी का नया शेयर 1/5। ठीक है, इसका संबंध मैथ से बिल्कुल नहीं है, इसका संबंध अकाउंट से, पढ़ लीजिए। सी को जो शेयर मिलेगा वो जितना आप कमाएंगे उसका 1/5 सी को मिलेगा, बाकी जो शेयर बचेगा वो ए और बी में बटेगा। ध्यान से समझिए, जो आप कमाएंगे पहले सी को दे देंगे, बाकी जो बचेगा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम कमा कितना रहे हैं, हम मान लेंगे कि प्रॉफिट हमारा जो है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट में 1/5 सी को दे देंगे। सी को देने के बाद बचेगा, ऐसे हम लेंगे 5 होगा, 5 इकाई 5 माइनस 1 4/5, याद होगा आपको, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा इसको। ये बचा ए और बी का। अब ए और बी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, नया शेयर 4/5 गुने 2/3।
ठीक है भाई। तो ये 8/15 हो जाएगा। अब मैं बी का नेचर पूछूं तो बी का नेचर हो जाएगा 4/5 गुने 1/3, ये हो जाएगा 4/15। अब मैं टोटल पूछूं ए बी सी का, तो ए बी सी बैठाओ, ए का हो जाएगा 8/15, बी का हो जाएगा 4/15 और सी का हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 1/15। अब देखो मैंने हमेशा कहा है कि जो आपका ये बेस जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखो 15 है, 15 है, यहाँ 5 है, तो आप 3 से नीचे भी गुना कर दो, ऊपर भी गुना कर दो, बेस छोड़ दो आप। 8/4/3, 3 से गुना करके 3 का 3 लिखा हमने, ठीक है। तो अब सबको जोड़ोगे तो 4 3 8 4 12 3 15 हो गया, ठीक है। 15 में 8 हिस्सा, 15 में 4 हिस्सा, 15 में 3 हिस्सा, सही है क्या? बिल्कुल सही है आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे और ख़ुद भी पढ़ते रहेंगे और हमें भी सपोर्ट करेंगे इस चैनल को। कैसे करना? लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप्स है उसमें भी शेयर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप अपने दोस्तों तक फ़ायदा पहुँचाइए, भगवान आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।